बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और पाकिस्तान के लिए उतने ही फ़िक्रमंद होंगे जितना हर पाकिस्तानी को होना चाहिए मौजूदा सर्कमस्टांसिस को लेके। दो तीन स्टेटमेंट्स हैं, मुझे वो स्टेटमेंट्स एक तो बड़ी हौसला अफजा लगी और वो स्टेटमेंट मैं बहुत देर पहले का एक्सपेक्ट कर रहा था। फवाद चौधरी साहब की स्टेटमेंट है, पाकिस्तान फ़ौज है तो पाकिस्तान है तो हम सब हैं। इसका एक एंगल ये भी है कि हम सब हैं तो पाकिस्तान है, हम सब हैं तो फ़ौज पाकिस्तान है। किसी भी तरह से देख लीजिए, तस्वीर के दो रुख हैं, एक ही तस्वीर है। मतलब कि फ़ौज और पाकिस्तान और सियासतदान सब लाजम मलजूम है, अवाम सब लाजम मलजूम है एक दूसरे के लिए। ये जो बढ़ती हुई दूरियां थी एट दिस टाइम, उन दूरियों के अंदर ये स्टेटमेंट 9 मई को ही आ जानी चाहिए थी। 9 मई को ज़्यादती हुई थी। कोई भी जी शऊर उन तमाम वाक़यात को सपोर्ट किसी भी कीमत पे नहीं कर सकता था। हाँ, उसके ऊपर एक मैं थोड़ा सा आपको एक्सटेंड करके उसका वर्जन दे देता हूँ। इरशाद भट्टी साहब हमारे एनालिस्ट हैं, बड़े मारूफ एनालिस्ट हैं। इरशाद भट्टी साहब ने एक चीज़ अभी तो आज कुछ देर पहले कही है कि अगर इमरान खान साहब 9 मई को ही खुलकर मजम्मत कर देते उन वाक़यात की तो चीज़ें बेहतर हो सकती थी। लेकिन अब इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब तहरीक इंसाफ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुँच चुके हैं। एक्सक्यूज़ मी, इतलात कुछ इसी किस्म की हैं कि अब मामलात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे पहुंच चुके हैं। वरना इस्टेब्लिशमेंट भी हमेशा मुज़ाकरात के रास्ते खुले रखती है और सियासी जमातों को भी मुज़ाकरात के रास्ते हमेशा खुले रखने चाहिए, और इसी का नाम सियासत है। यही चीज़ें मुल्की मफाद में होती हैं। अब यहाँ पर कहानी थोड़ी सी मैं आगे लेकर चलता हूँ आपको। कोई भी सियासी जमात, जिस तरह मैं हमेशा से कहा करता हूँ कि किसी भी सहाफ़ी के पास कलम या आवाज़ के अलावा कोई हथियार नहीं होता, और अल्लाह के बाद हमारा गार्डियन या अल्लाह के बाद हमें इंसाफ की उम्मीद अदालतों से होती है, एंड दैट इज़ इट। हमारी मुहाफ़िज़ अदालतें होती हैं, उसके अलावा कोई मुहाफ़िज़ नहीं होता सहाफ़ी का। और हमारे पास कलम होता है, हमारे पास आवाज़ होती है, माइक होता है, उसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं होता। उसी तरह सियासतदान का सबसे बड़ा हथियार किसी भी मुल्क में, सियासतदान का सबसे बड़ा हथियार उसकी अवामी पॉपुलैरिटी होता है। वोट, बैलेट बॉक्स सियासतदान का सबसे बड़ा हथियार होता है। अब वो किस हथियार को किस टाइम पे सियासतदान इस्तेमाल करता है वो एक अलग से कहानी है, लेकिन सबसे बड़ा हथियार सियासतदान का वोट है। ये वोट जब इतना मजबूत हथियार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास था तो फिर 9 मई के वाक़यात को उसी टाइम के ऊपर कंडेम कर देने में कोई बुराई नहीं थी। और जी शऊर लोग जो थे उन्होंने, क्योंकि उसके बाद आप देखिए ना, सब ने डिसोन कर दिया उसको। पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो डिसोन कर दिया कि जी हम इसकी, हमें पता ही नहीं कौन लोग थे, हमें पता ही नहीं। आज फवाद चौधरी साहब ने भी कहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर गुफ्तगू करते अब से कुछ देर पहले कि भाईजान पकड़े तमाम लोगों को और सज़ाएं दें उन तमाम लोगों को। अब इस एक स्टेटमेंट के ऊपर फवाद चौधरी की जो बड़ी महज़ब और बड़ी लॉजिकल स्टेटमेंट है, वक्त साबित करेगा कि ये कितनी लॉजिकल स्टेटमेंट है। तो भाईजान उस एक लॉजिकल स्टेटमेंट को लोग अजीब सा रंग दे रहे हैं, लोग उसके मामलात जो हैं वो कहीं के कहीं लेकर चले जा रहे हैं। फवाद चौधरी साहब को भी देखिए, माजी के अंदर किसी भी सियासी जमात को इतना रगड़ा नहीं लगा जितना तहरीक इंसाफ को इन चंद दिनों में लग गया। तमाम लीडरशिप अरेस्ट हो चुकी है, 10,000 के करीब कारकुन और लीडर्स अरेस्ट हो चुके हैं। औरतों के ऊपर तशद्दुद किया गया है, औरतों के साथ जो हुआ है, घरों के साथ जो हुआ है, दैट इज़ अनप्रेसिडेंटेड। इससे पहले हमने कभी वो इस तरह की मिसालें नहीं देखी हैं। ये बस दैट इज़ इट, मैं इससे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता। ये कहानी अब यहाँ से रिवर्स गियर में आनी चाहिए, ये कहानी इससे आगे नहीं जानी चाहिए, इससे आगे मुतहम्मिल नहीं हो सकते आप और मैं। यकीन मानिए बहुत सारी चीज़ें मैं वो सोचता भी हूँ तो मेरा दिल दहल जाता है कि इससे आगे नहीं 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 नहीं, नहीं नो नो। यहाँ से अब वापसी की बात होनी चाहिए, बैठने की बात होनी चाहिए, नेगोशिएशंस की बात होनी चाहिए। मेरे पास इतला नहीं है इस चीज़ की, मैंने एक दो दोस्तों से चेक भी करने की कोशिश किया, लेकिन किसी के पास जो तहरीक इंसाफ के कुछ क्रेडिबल लोग हैं उनसे मैंने रब्ता करने की कोशिश किया, लेकिन मुझे कोई इतला की कन्फर्मेशन नहीं मिली कि जी इमरान खान साहब को ऑफ़र किया गया कि आप अभी पाकिस्तान से बाहर चले जाएँ, फाइनेंशियल इमरजेंसी लगनी है, हालात ठीक होंगे, इलेक्शन होंगे तो आप आके इलेक्शन में हिस्सा ले लीजिएगा, आपको इजाज़त होगी। लेकिन इमरान खान साहब ने इनकार कर दिया। मेरे जो अपने जिस औकात के हिसाब से लोग हैं उन्होंने इस पे ऊपर कमेंट करने से इनकार किया। हो सकता है ये बात ठीक हो सकता है कि बात गलत हो, लेकिन उन्होंने इसका है कि हमारे नॉलेज में नहीं है, हम इसलिए कमेंट नहीं कर रहे इसके ऊपर। और मेरी आदत है कि मैं कमेंट ओपनली लेता होता हूँ कि मैं ज़राए के ऊपर रख कर, मुझे मेरे अहम ज़राए ने कर दिया, मैं उस चीज़ में बिलीव अब नहीं करता। जो खबर है उसको स्ट्रेट अवे नाम के साथ कोट करें, वरना अहम सनसनी फैलाने का फ़ायदा कोई नहीं है। लेकिन ये एक क्रेडिबल बात हो सकती है।
मेरा जहन, मेरी अक्ल तस्लीम करती है कि ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इमरान खान साहब को कहा गया हो कि ज़रा आप थोड़ा सा मंजरनामे से पीछे हटें, क्योंकि हुकूमत हो या अपोजिशन हो, हर जगह के ऊपर इमरान खान ही छाए हुए हैं, हर जगह के ऊपर इमरान खान ही नज़र आ रहे हैं। लेकिन फवाद चौधरी की जो स्टेटमेंट है ना, वो तहरीक इंसाफ का तर्जुमान है। सो ये फवाद चौधरी की स्टेटमेंट जो है, इसको इतना लाइटर नहीं लिया जाना चाहिए मेरे नज़दीक। मुझे लगता ये है ज़ाती तौर के ऊपर कि तहरीक इंसाफ भी अब चाहती है कि एक दूसरे को स्पेस दिया जाए। तहरीक इंसाफ भी अब चाहती है कि जो दूरियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी उनको कम किया जाए। एक चीज़ अंडरस्टैंड कीजिए कि तहरीक इंसाफ का मुकाबला पीडीएम के साथ इस टाइम पे नहीं था। पीडीएम ने बड़ा स्मार्टली धकेल दिया है एस्टैब्लिशमेंट को, और तहरीक इंसाफ को आमने सामने करके खुद चुप करके साइड पे हो गए, क्योंकि वो ये जंग हार चुके हुए थे। उन्होंने केसेस बनाए, नरेटिव बनाए, वीडियोज़ लीक की, ऑडियोज़ लीक की, सारा कुछ कर करा के वो इमरान खान का कुछ नहीं कर सकी थी पीडीएम। सो ये फाइनल पत्ता था या पहला पत्ता था या आखिरी पत्ता था, मुझे ये नहीं पता, लेकिन ये पत्ता काम काफ़ी हद तक कर गया। ये तहरीक इंसाफ को पॉपुलैरिटी के हिसाब से डैमेज करता है या नहीं करता, वो बैलेट बॉक्स साबित करेगा। लेकिन इसके लिए टफ टाइम्स कानूनी नुक्ता नज़र से और सियासी नुक्ता नज़र से तहरीक इंसाफ के लिए टफ टाइम्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं। और उसकी आपने ये मिसालें देख लीजिए, रिसेंट जो आपके सारे मामला चल रहे हैं, तो वो बड़े टफ हालात में आ गए हुए हैं। लेकिन एट द सेम टाइम जो ये फवाद चौधरी साहब की स्टेटमेंट है ना कि फ़ौज है तो पाकिस्तान, पाकिस्तान है तो हम सब, मुझे इसमें पर्सनली आई बिलीव कि कुछ देर हो चुकी हुई है। हमेशा गुंजाइश बाकी रहती है चीज़ों के अंदर, लेकिन अब अगर इस्टेब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ इकट्ठे बैठना चाहें और मुज़ाकरात करना चाहें या बात करना चाहें और उसमें स्टेक होल्डर तमाम शामिल हों, जिसका सुप्रीम कोर्ट इशारा दे चुका है, सियासी जमातें, इस्टेब्लिशमेंट, टाइकून्स, तहरीक इंसाफ, क्योंकि मुल्क को लेकर आगे चलना है ना, जो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं इसके, इसमें जुडिशरी तक स्टेक होल्डर्स हैं इसमें, अगर आज ये तमाम लोग इकट्ठे बैठकर कोई फैसला करना चाहें तो मुझे थोड़ा सा लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ बैठते हुए कोई ना गैप होगा उसके अंदर, और अल्लाह करे कि वो गैप ब्रिज हो जाए। इसमें कुछ लोग इसका फ़ायदा उठाते रहे, हमारे वीलॉगर भी कुछ जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए वो बड़ा इसके ऊपर फ़ायदा उठाते रहे, ट्विटर हैंडल्स, डिजिटल मीडिया के बड़ा फ़ायदा उठाते रहे इस आग को भड़काने में। देखिए ग्राउंड रियलिटीज़ और होती हैं, मैं इसमें कभी मैं शक नहीं करता, मैं बड़ा मुत्तफ़िक हूँ इस चीज़ के ऊपर कि जो पाकिस्तानी पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं, शायद वो मुहिब्बे वतन पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए पाकिस्तानियों से कहीं ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो मिस करते हैं, वो ये पेन, वो ये सफरिंग बहुत ज़्यादा फील करते हैं। सो वो हमसे कहीं ज़्यादा मुहिब्बे वतन होते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ कुछ और होती हैं। पाकिस्तान के अंदर रहते हुए हालात कुछ और होते हैं, वहाँ से बैठ के ट्वीट कर देना, वहाँ से बैठ के वीलॉग कर देना, और यहाँ पे चंद हज़ार या चंद लाख लोगों को किसी ट्रैक पे ले जाना, वो चीज़ें और होती हैं और ग्राउंड रियलिटी और होती है। अब ज़रा इमेजिन कीजिए कि जो मिलिट्री कोर्ट्स और वो सारा कुछ आ रहा है, मुझे बच्चे फ़ोन करते हैं जो जिनसे ये गलतियाँ कोताहियाँ हो गई होंगी, या जो जिनको लगता है कि वो क्राउड का भी हिस्सा थे, जो कोर कमांडर हाउस के अंदर भी नहीं गए थे, इवन सिर्फ क्राउड का हिस्सा थे, तो वो दे आर वरीड, देयर फैमिलीज आर वरीड। सो बहरहाल अल्लाह करे कि चीज़ें बेहतरी की तरफ आएँ, अल्लाह करे कि चीज़ें ठीक हों। और ये फवाद चौधरी साहब की स्टेटमेंट, अकील करीम ढेडी साहब की ज़मान पाक आमद, इसमें से कोई पॉजिटिव आउटकम निकले, अनाएँ हारें, पाकिस्तान जीते, हर तरफ की अनाएँ हारें। वो खान साहब की बात नहीं कर रहा, शहबाज शरीफ साहब की बात नहीं कर रहा, आर्मी चीफ की बात नहीं कर रहा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, मलिक रियाज साहब की बात नहीं कर रहा, सब की बात कर रहा हूँ। अनाएँ हारे, पाकिस्तान जीते। अनाएँ बहुत छोटी हैं, पाकिस्तान ने ता क़यामत रहना है इंशाअल्लाह। बस दुआ करें कि मामलात आगे चलें। कोई बहुत अच्छी चीज़ें नहीं हो रही इस मुल्क के अंदर रिसेंटली, कोई जिस तरह की मेगा डेवलपमेंट्स हुई हैं। सो अल्लाह पाक खैर करे, कुछ चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएं, बर्फ़ पिघले, यही आपका मेरा इस मुल्क का इसी में फ़ायदा है। तो दुआ करें कि अल्लाह पाक आसानी करें इंशाअल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।